हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए प्रवीण गोलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज मैं आया हूं बहुत ही पावरफुल शेड्यूल लेकर सीए फाउंडेशन दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉल आता है कि सर हम मेहनत करने के लिए बैठे हैं, तैयारी करने के लिए बैठे हैं, सर एक शेड्यूल हमारे लिए बनाइए। तो आपका जो एग्जाम्स है वो 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो 20 अक्टूबर से लेकर अप टू 13 दिसंबर ये जो पीरियड है इसमें आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, तैयारी के लिए कितने घंटे होने चाहिए, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, पूरे सीए फाउंडेशन के पूरे चारों सब्जेक्ट का शेड्यूल लेकर हम आपके सामने आए। ये शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हमने प्लान किया है, और ये जो शेड्यूल है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लिंक्स रहेंगे, उसको भी आप जरूर से देखिएगा। उसमें एक में मैंने ये बताया कि आपको सीए फाउंडेशन में कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने शुरू में थोड़ी सी सिंसियरिटी कम दिखाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम समय पे अभी आने वाली है और हमारे पास इतना समय नहीं कि हम 100% तैयारी कर पाएं, तो उस केस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के हम एग्जाम में पास कर सकते हैं अच्छे मार्क्स से, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो ये सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और हाँ, एक मैं प्लेलिस्ट भी शेयर करूंगा जिसमें जितने भी हमारे मैराथन लेक्चर्स है, रिवीजन लेक्चर्स है, चाहे वो अकाउंट का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे बीसी के मैथ्स, वो सब के सब एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिले। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं कि ये शेड्यूल किस तरीके से हमने बनाए हैं। तो आपको 12 घंटे का एक शेड्यूल दिया जा रहा है। तो नेचुरली सर पीएल लग गया है, तो पीएल में 12 घंटे की तैयारी तो बनती है, बिल्कुल हम सीए की तैयारी करें तो 12 आवर्स का मिनिमम शेड्यूल आपके सामने मैं रख रहा हूं। और ये जो शेड्यूल आपके सामने भी आने वाला है, तो इस शेड्यूल में हमने 2 मॉक टेस्ट रखे हैं। तो जो मॉक टेस्ट हैं, अगर आप नॉन एक्सेल स्टूडेंट्स हैं, आप अपीयर होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक हम डालेंगे आपको, तो उसको आप लिंक को, मतलब जो भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उसको फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिएगा, तो जो भी मॉक टेस्ट होगा उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं शेड्यूल पे आता हूं। देखिए 2 टाइप के शेड्यूल्स यहां पे मैं आपको शेयर करने वाला हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं, तो उनके लिए 6 to 9, मतलब उनको सुबह 6 बजे से एक शेड्यूल है, और दूसरा जो शेड्यूल है वो अगर कोई लेट नाइट पढ़ते हैं तो उनको सुबह 8 बजे का दूसरा शेड्यूल है। तो मैं अभी जो आपको एग्जांपल शेयर करने वाला हूं वो शेड्यूल 1 के हिसाब से मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप देखिए, दिन में मैंने 4 स्लॉट बनाए। सबसे पहले सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का एक स्लॉट है। उसके बाद में 9 o'clock आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। अगला शेड्यूल होगा 10 to 1 का। इसके बाद फिर से एक घंटे का ब्रेक है, फिर होगा 2 से 5, फिर 1 घंटे का ब्रेक है। उसके बाद में 6 to 9, ऐसे करके 12 घंटे का ये शेड्यूल है आपके जो स्टडीज़ का जो टाइम होने वाला है। अब इसमें जैसे अक्टूबर मंथ 20 तारीख को मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से शेड्यूल को ड्राफ्ट किया गया है। 6 to 9 का एक शेड्यूल है, उसमें हमने रखा है लॉ और बीसीआर, ये दोनों मिलाकर एक सब्जेक्ट होता है। तो आपको 2 घंटे का लॉ और 1 घंटे का बीसीआर, आप अपने शेड्यूल को इस तरीके से बांट लीजिए कि 2 घंटे आपको लॉ पढ़ना है और 1 घंटे आपको बीसीआर पढ़ना है। तो अब 20 तारीख को लॉ का चैप्टर नंबर 1। अब ये चैप्टर 1 का मतलब क्या हो गया, जो आपका स्टडी मैट का, जो आईसीए का स्टडी मैट है उसमें जो चैप्टर 1 है। तो आप देखिए चैप्टर 1 कब कब तक तैयार करना है आपको। 21 को चैप्टर 1, 22 को चैप्टर 1, 23 को चैप्टर 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29। जी हाँ, ये इतना, मतलब आप 2-2 घंटे डेली, आपको 20 तारीख से लेकर 20 से लेकर 29 तक का जो शेड्यूल है ये आपके लिए चैप्टर 1 का है। ओके, और ये उसके बाद में 1 घंटा, 3 घंटे का स्लॉट है। दूसरा देखिए बीसीआर पार्ट 1 जो है ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब अप टू 25 आपका बीसीआर का पार्ट 1 होना चाहिए। मतलब कुल मिला के 3 घंटे की इफेक्टिवनेस किस तरीके से होगी, 2 घंटे आपको डेली लॉ को रिवाइज करना है और 1 घंटे आपको बीसीआर। इसके बाद आप अकाउंट्स देखिए, अकाउंट्स में मैंने क्या रखा है, यहाँ पे अकाउंट्स 3 घंटे का शेड्यूल है, और अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट आपको शुरू के 3 दिन पढ़ने,
मतलब आप आवर्स वाइज देखोगे तो कितना हो गया 9 आवर्स। तो आपको 9 आवर्स का शेड्यूल है अकाउंट्स का एंड सो ऑन। फिर मैंने पहले कंपनी रखा, फिर मैंने पार्टनरशिप रखा 4 दिन का, फिर फाइनल अकाउंट, फिर एनपीओ। और ये जो शेड्यूल बनाया गया ना बेटा, तो ये शेड्यूल बहुत ही लॉजिकल वे में बनाया गया है। लॉजिकल वे में किस तरीके से, जैसे अकाउंट्स में जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको मैंने पहले रखा है, क्योंकि अकाउंट्स में खुद ही पढ़ाता हूं, तो जो स्कोरिंग है उसको पहले रखा है। तो हमने ये बड़ा ध्यान रखा है कि आपको कम, मतलब आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले कवर हो जाए, ताकि अगर उसमें कोई बैकलॉग्स वगैरह हो तो आपके पास समय रहे, और आखिरी में अगर कुछ छूट भी जाए तो लीस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो भले छूट जाए। तो ये तरीका हमने अपनाया है शेड्यूल को बनाते समय। इसके बाद ये जो अगला स्लॉट है हमारा 2 to 5, उसमें इकोनॉमिक्स और बीसी के, इकोनॉमिक्स आपको 2 घंटे पढ़ना है और बीसी के आपको 1 घंटे का पढ़ना है। तो ये उसी तरीके से जैसे हमने बाकी चैप्टर्स के बनाए उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का देख लीजिए आप। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2 एंड सो ऑन। तो ये पूरा मैं शेयर कर लूँगा। उसके बाद में मैथ्स को देख सकते हैं आप। मैथ्स का 6 to 9 का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम टाइम है ना वो 2 to 5 है। तो 2 to 5 का ये शेड्यूल जानबूझ के हमने रखा है। इसका पर्पस क्या है, ताकि 2 से 5 आपका दिमाग एक्टिव रहे, क्योंकि अगर आप 2 से 5 के बीच में सोने का टाइम अगर आप फिक्स करोगे ना, तो एग्जाम में भी आपको आपका दिमाग इतना अलर्ट नहीं रहेगा। तो क्यों ना हम आज से प्रैक्टिस कर लें कि 2 से 5 मेरे को पढ़ना है। तो इसलिए 2 to 5 में आपको एक स्टडी शेड्यूल दिया गया है। फिर आखिरी में 1 घंटा एक्स्ट्रा रखा है 12 घंटे के अलावा। ये जो 1 घंटा है, ये 1 घंटे अगर आपको, 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, टारगेट पूरा नहीं पाया मतलब क्या हुआ, 9 बजी तो आपको लॉ छोड़ना है बेटा, लॉ और जो बीसीआर है वो छोड़ना है आपको, फिर आप दूसरे स्लॉट में आ जाएंगे अकाउंट्स के। लेकिन हो सकता है कि आपका लॉ में कुछ बैकलॉग बच गया, तो इसको पूरा करने के लिए जो 1 घंटा है ना, ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। और अब का जो समय आ चुका है वो आपका टाइम नहीं देखना, आपको टारगेट देखना है कि आज जो चैप्टर्स दिए गए हैं इसमें आज के दिन वो मेरे को पूरा करना ही करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी एफर्ट क्यों ना करना पड़े। तो अगर आपके कोई बैकलॉग बच जाते हैं कोई भी स्लॉट में दिन के, तो 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा रखा गया, तो आपको 12 की जगह 13 घंटा पढ़ना पड़ेगा उस दिन। दिमाग में रखिए, 2 घंटे का बैकलॉग है तो 14 घंटे पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमको आज का काम आज ही करना है। ओके। और सर अगर हमारा बैकलॉग नहीं है तो हम क्या करें, तो बेटा अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो भी मैं चाहता हूं कि 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है ना वो निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप ये कर सकते हैं कि आज दिन भर में जो भी आपने इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है उसको रिवाइज कर लो। मतलब 1 घंटे का जो रात का शेड्यूल है उसमें 2 में से कोई एक काम करना है, या तो बैकलॉग क्लियर कर लीजिएगा या जो टफ चीज़ उस दिन की आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ये आपका चला है अप टू 18 नवंबर। और हाँ, 4 तारीख को दिवाली है, उस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, उस दिन खूब इंजॉय करना है। ओके, तो 18 तक आपका ये शेड्यूल बना। फिर हमारा पहला मॉक टेस्ट चालू हो रहा है 20 नवंबर से। तो 19 को आपको अकाउंट्स की तैयारी करनी है, उसके बाद 20 को आपका अकाउंट का टेस्ट रहेगा। फिर मॉक टेस्ट टू लॉ बीसीआर का प्रिपरेशन के लिए 1 दिन का प्रिपरेशन और 1 दिन का टेस्ट। तो ऐसे करके पहला मॉक टेस्ट चला है। इसके बाद में देखिए फिर ये जब मॉक टेस्ट हुआ, फिर अगेन जो सेकंड मॉक टेस्ट है वो चालू होगा 2 दिसंबर से। तो उसके बीच में आपके पास ये टाइम है, इस टाइम में क्या करना है, फिर एक रिवीजन कर लेंगे। एक रिवीजन आपका पहले हो चुका है, फिर ये सेकंड रिवीजन यहां पर हो जाएगा, फिर आप मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे और 8 तक हमारे मॉक टेस्ट पूरे हो जाएंगे। मतलब अप टू 8 दिसंबर आप 2 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे। और दोस्तों मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप जितना भी पढ़ें, जब तक आप मॉक टेस्ट कम से कम 1 और अच्छा परफॉर्म करना चाहते तो 2, तो टारगेट आपको 2 का रखना है। लेकिन मान लीजिए अगर आप 2 नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी वजह से आपकी तैयारी कम है, तो आपको 1 मॉक टेस्ट जरूर 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 अपीयर करना है। तो 8 तक आपका पूरा मॉक टेस्ट के साथ आपकी तैयारी हो गई। और उसके बाद अब जो आपके पास 4 दिन बचेगा, क्योंकि 13 से आपकी एग्जाम है, तो 2 दिन मैथ्स को और 2 दिन अकाउंट्स को देना चाहिए, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट तो फिर भी हमारे तैयार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है वो मैथ्स में होती है। तो मैथ्स आप 2 दिन का रखिए और उसके बाद जो अकाउंट का जो 13 से पेपर है उसकी 2 दिन की तैयारी चालू कर दीजिए। 11-12 को अकाउंट्स पढ़िए, फिर बढ़िया 13 को आप फाइनल का एग्जाम दीजिए, अकाउंट्स का एग्जाम दीजिए। तो ये इस तरीके से पूरा एक शेड्यूल बनाया गया है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसमें पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि आपको क्यूमुलेटिव रिविजन्स करने हैं।
क्या रिवीजन करना है? क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या हुआ? आज आपने जो भी पढ़ा, नेक्स्ट डे जब आप लॉ का, मान लीजिए लॉ का एग्जांपल लेता हूं, आज आपने लॉ के एक चैप्टर पढ़ा, तो अगला दिन जब आप लॉ को स्टार्ट करेंगे तो पहले कल के जो चैप्टर्स उनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, फटाफट पन्ने पलट लीजिए। फिर तीसरे दिन जब आप लॉ चालू करेंगे तो फिर से पहले दिन जो पढ़ा था उसको भी रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना मतलब जस्ट देखते जाइए, आपको रिकॉल होते आएगा। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली लॉ में, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बीसीके ये दोनों में तो क्या आपके एमसीक्यूज है, तो उसमें इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने रहेगा। लेकिन लॉ में ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये हो गया थ्योरी के बारे में ध्यान रखने के बाद। और थ्योरी में आपको ये बात ध्यान रखना है कि लॉ में डेली 10 मिनट, 3 घंटे में से 10 मिनट राइटिंग प्रैक्टिस करना मत भूलना। पूरे दिन, मतलब जब तक आपका पीएल चल रहा है ना, तो हर दिन 10 से 15 मिनट आपको रिटन प्रैक्टिस करना ही करना है, ताकि आपके एग्जाम में आपकी स्पीड आएगी, आपका फ्लो आएगा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको विशेष बात करना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहली बार जब आप क्वेश्चंस पीएल फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे, फर्स्ट रिवीजन जब आप करेंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, जो पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना। हर चैप्टर में से 5-6 जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो जिसको आपको मालूम है कि हाँ ये क्वेश्चन बना लूंगा तो मेरे को पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, आपने जरूर से सेलेक्ट किए होंगे। हमने क्लास में, हम लोग जो क्लासेस चलती है तो उसमें मार्क करवाते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन जरूर से रिवीजन में करना। तो अगर आपने कोई मार्किंग करके रखा तो मार्किंग, वो जो क्वेश्चन है वो बनाइएगा, पूरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, इतना समय आपके पास नहीं है। हर चैप्टर में से 5-6 क्वेश्चन बनाइए, बाकी को जस्ट देख लीजिए, देखते जाइए क्वेश्चन है, सोचिए, थोड़ा बहुत वर्किंग के लिए रफ में नोट कर लो और आंसर चेक कर लो। तो इस तरीके से आपको तेजी से बढ़ना है। और एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, और एक्सेल के बारे में बता दूं आपको, हमने एक नहीं 2 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिए, हमारे सब फाउंडेशन में सेकंड रैंक भी आए, थर्ड रैंक भी आए, तो अप टू टॉप 10 में बहुत बार रैंकर्स लग चुके हैं हमारे यहाँ। अभी तक 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से ऑल इंडिया रैंक हासिल किए, चाहे वो सीए फाउंडेशन की बात हो, सीए इंटर की बात हो, चाहे सीएस की बात हो। तो हम लोग ये बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि हमारी जो बुक है वो क्लास वर्क और होमवर्क 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और जो क्लास वर्क है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और होमवर्क प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। तो आपके पास अगर समय कम है तो होमवर्क के पार्ट को आप छोड़ सकते हो, और अगर कोई मार्क करके रखा तो वो वाला पार्ट देखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल मिला के वो आपको बनाने हैं, और पूरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, एक विशेष बात, जब आप पहली बार रिवीजन करेंगे तो आपको लगता है ना कि यार इस चैप्टर का ये जो 2 क्वेश्चन है ये मेरे को अगली बार भी देखना है, तो उसको मार्क कर लीजिएगा सेकंड रिवीजन के लिए। मतलब पहले रिवीजन में सेकंड रिवीजन के क्वेश्चन फाइनल हो जाने चाहिए। फिर जब सेकंड रिवीजन जब आप करोगे, क्योंकि 2 रिवीजन मैंने यहां पे दिए हैं, जब सेकंड रिवीजन करोगे तो उस समय आपको उन पॉइंट को मार्क करना चाहिए जो एग्जाम के दिन आपको देखना है। ठीक है, तो मार्किंग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। ओके, और ये नीचे में मैंने कुछ नोट्स डाल के रखे हैं, तो ये जनरल कुछ कमेंट है वो सब आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा बेटा इसमें। और एक विशेष बात बस ये बोलना चाहूँगा आखिरी में कि अब ये 12 घंटे 13 घंटे का जो शेड्यूल है उसको जो स्टूडेंट ऑनेस्टली फॉलो करेगा 100% आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जितनी मेहनत करनी कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी वजह से अपना रिजल्ट नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं अपन 6 महीने पीछे हो जाते हैं, और रिजल्ट नेगेटिव आता है ना तो कम से कम 15-20 दिन तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उस चीज को दिमाग में रखिएगा, और पूरी ताकत, ये 12 घंटा तो मैंने मिनिमम दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत कम है तो 12 की जगह 15 घंटे कर लेना, लेकिन ये 1.5 महीना 2 महीने का जो टाइम है उसको जितने अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका 6 महीने बचने के चांसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका बहुत ही भरपूर फायदा उठाएंगे और ये जो स्ट्रेटेजी दी गई है उसको एज इट इज फॉलो करेंगे। थैंक यू।